एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में, जहां की सड़कें हमेशा खामोश रहती थीं, वहां एक किसान अहमद अपनी जिंदगी बसर कर रहा था। एक रात जब अहमद अपनी जमीन पर पानी दे रहा था, उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। जब उसने वहां जाकर देखा तो उसे एक छोटा सा बच्चा नजर आया। बच्चा बहुत ही परेशान नजर आ रहा था। वो रोता हुआ था और अहमद ने फौरन उसकी मदद करने का फैसला किया। अहमद ने बच्चे को अपने करीब बुलाकर पूछा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे ने रोते हुए कहा, मेरा नाम हुसन है और मैं अपने वालिदैन से बछड़ गया हूँ। अहमद ने बच्चे को तसल्ली दी और कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे वालिदैन तक पहुंचा दूंगा। अहमद ने बच्चे को अपने साथ लिया और गांव के हर घर जाकर पूछा कि क्या किसी ने हुसन के वालिदैन को देखा है। अहमद ने बच्चे को अपने करीब बुलाकर पूछा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे ने रोते हुए कहा, मेरा नाम हुसन है और मैं अपने वालिदैन से बछड़ गया हूँ। अहमद ने बच्चे को तसल्ली दी और कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे वालिदैन तक पहुंचा दूंगा। अहमद ने बच्चे को अपने साथ लिया और गांव के हर घर जाकर पूछा कि क्या किसी ने हुसन के वालिदैन को देखा है। रात गहरी होती जा रही थी और अहमद के पास कोई सिरा नहीं था कि हुसन के वालिदैन कहाँ हैं। लेकिन अहमद ने हिम्मत नहीं हारी और तलाश जारी रखी। सुबह होते होते अहमद और हसन गांव के आखिरी कोने तक पहुंच गए, जहां एक पुराना मकान था। वहां अहमद ने एक बूढ़े शख्स को देखा जो बहुत ही दिखी नजर आ रहा था। अहमद ने बूढ़े शख्स से पूछा, क्या आपने हुसन के वालिदैन को देखा है? बूढ़े शख्स ने रोते हुए कहा, मैं ही हुसन का दादा हूं और मेरे बेटे और बहू का एक हादसे में इंतकाल हो गया है। ये सुनते ही अहमद का दिल टूट गया, लेकिन उसने हुसन को तसल्ली दी और कहा, हुसन तुम्हारा दादा तुम्हें मिल गया है। अहमद ने हुसन के दादा की मदद की और उनके साथ वक्त गुजारा ताकि हुसन को इस मुश्किल वक्त में सहारा मिले। चंद दिन बाद गांव में एक बहुत बड़ी तकरीब का इन्हिकाद हुआ, जिसमें गांव के सब लोग शामिल हुए। उस तकरीब में गांव के लोग अहमद की नेकियों का शुक्रिया अदा करने आए। गांव के सरदार ने अहमद को बुलाया और कहा, अहमद तुम्हारी नेकी और दूसरों की मदद करने की आदत ने हमें एक सबक दिया है। नेकी का बदला हमेशा मिलता है और हमें यह याद रखना चाहिए कि दूसरों की मदद करना ही असल जिंदगी का मकसद है।